सनम 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, आपको अभी तक नहीं सुनाई गई कैद? बस हमारा भी आजकल में फैसले है जी, हमारे भी आजकल में फैसले हैं, 1-2 दिन में ही है। हमें भी मतलब नून लीग के तो बेचारे बहुत ही बच्चे आए ना कि हमें जल्दी जल्दी सजाएं हो जाए। अभी तो वो इस अच्छा। चीज पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी जिनको सजाएं होगी वो गिरफ्तारी नहीं दे रही है। मतलब बेशर्मो, तुम्हारा लीडर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर भागा, 3 साल वहां भगोड़ा बैठा रहा, वापस नहीं आया। तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी, तुम उससे कहते हैं कि भी वापस आ, तू 3 दफा का वजीर आजम है, को थोड़ी पसली दिखा अपनी, तू आके गिरफ्तारी दे। वो भाग गया भगोड़ा, उससे आप सवाल नहीं कर रहे, हमें आप पूछते हैं कि जी हमने गिरफ्तारी नहीं दी। तुम्हारी बीबी अपने बाप की तिमादारी के लिए जमानत करके बाहर खुली घूमती रही, वो बाप जो मफरूर था। तुम्हें से किसी एक ने नहीं कहा कि भाई बीबी तू अरबों की करप्शन में जेल गई थी, तू जा जाके अपनी सजा काट, तू कॉन्विक्टेड है, तू क्यों नहीं जेल जाती? वो जमानत लेके बाहर घूमती रही। अभी आपको हमारी बड़ी जल्दी है कि इसको गिरफ्तारी क्यों नहीं करते, इसको सजा क्यों नहीं होती, जिनको सजा होगी वो गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? क्यों तुम लोगों को गिरफ्तारी दे, तुम लोग की तसल्ली और खुशी के लिए? तुम लोग फेयर ट्रायल दो ना हमें। क्यों मीडिया बंद किया हुआ आपने, क्यों जेल ट्रायल चलाया आपने, क्यों आप हाईकोर्ट में केसेस नहीं लगा रहे? आप हमारे केस फेयर उस पर सुने ना। अच्छा, आप को पता है कि आप मतलब आप कह रही हैं कि 1-2 दिन में आपको भी 10 साल या 5 साल या 25 साल सजा सुनाने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, तैयार हैं आप? तो तैयार है ना उसमें। अभी देखिए, अगर तो हमें पता होता ना कोई कोई आइन कानून चल रहा है, कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद है, कोई पसली वाले हिम्मत वाले तगड़े जज बैठे हुए हैं, तो हमें उम्मीद भी होती कि इंसाफ होगा। कि मतलब अभी अगर आप देखें, अगर सजाओं का आपके पास क्राइटेरिया ये है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं कि प्लानिंग इसने किया, एग्जीक्यूट इसने किया, लोगों को लेकर ये गया, उसकी भी 10 साल सजा। कोई राह चलता गिरफ्तार हो गया, उसकी भी 10 साल सजा। किसी ने एक वीडियो डाल दी सोशल मीडिया पे, उसकी भी उतनी सजा। तो अगर आप इस तरीके से लोगों को सजाएं दे रहे हैं कि जिसका जो भी जैसा भी है वो बस 10 साल सजा, 10 साल, 10 साल, 10 साल, इतवार बाजार लगा हुआ है 10 साल का, तो फिर हम भी 10 साल की उम्मीद ही रखेंगे और क्या करें ना। तो ये आपके मुंह पे थप्पड़ है, ये एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पे थप्पड़ है, ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो कहते थे कि इस मुल्क की हम सरकार है, हमारे हमारे हुक्म पे लोग आए जाएंगे, हमारे कहने पे हुकूमतें बनेंगी, हम लोगों को गाय भैंसों बकरियों की तरह डील करेंगे कि जिधर हंकेंगे ये हंक जाएंगी। ये आपके मुंह पे थप्पड़ है। आप अगर तो ये आसिम लॉ नहीं है, तो आप जो लोगों को आसिम मुनीर साहब का नाम लेने पे तौहीन के पर्चे कर रहे हैं, आप इसकी वजह बताएं ना। फिर ये क्या, ये आप एक इंसान है, हमें आप हमारे घरों से आधी रातों को उठा सकते हैं। हम औरतें हैं, हम खवातीन है। आप जिस मजहब के नाम पे ये मुल्क बना है, जिस मजहब के लिए ये मुल्क बना है, उसमें तो वैसी औरतों बच्चों के साथ जंग के हालात में भी बुरे सलूक की नहीं है इजाजत। काफिरों की औरतों के साथ नहीं है, मुशरिकीन की औरतों के साथ नहीं है। आप कैसे खवातीन के साथ आपने ये सलूक किया? और आप लोगों के देखिए, अगर मेरी गिरफ्तारी आसिम मुनीर साहब के नाम पे होती है, मेरी अगर एफआईआर में लिखा होता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की शान में गुस्ताखी हुई, उन पर तनकीद की, तो मैं उनका नाम फिर लूंगी ना। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। मेरे पे एफआईआर आपके नाम की हुई हो तो नाम मैं किसी दूसरे का तो नहीं लूंगी ना। आपको ये चीज क्यों समझ नहीं आ रही है कि आप सब के सब, चाहे आसिम मुनीर साहब हो, उनसे किसी की कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आप इस चीज को समझें कि आप सब के सब, चाहे किसी भी इदारे में है, फौज में है, पुलिस में है, जज है, पॉलिटिशियन है, आप सब के सब सरकारी मुलाजिम है। अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रही है। गमला तोड़ने पे, शीशा तोड़ने पे 10 साल सजा। हाँ, मतलब अगर किसी ने, अगर घर के अंदर मतलब मिलिट्री कोर्ट में जो आपके सो कॉल्ड प्रिजनर्स थे, आपके मुताबिक वो बहुत बड़े कोई प्रिजनर थे जिनके खिलाफ कोई बहुत बड़े सबूत थे, और घर के अंदर की फुटेजेस थी उनके पास, तोड़फोड़ करने की फुटेजेस थी, उनको मैक्सिमम सजा 10 साल हुई है। तो जिनकी आपके पास तोड़फोड़ करने की फुटेजेस नहीं है, जो बाहर खड़े थे या जो नॉर्मल खड़े थे या जो मोबाइल पकड़ के आप किस 2025 में बैठे हैं आप, या 2024 का चले वक्त आप कह ले हैं, 2024 में आप लोगों से उम्मीद कर रहे थे कि उनके पास मोबाइल नहीं होगा, कोई मोबाइल पकड़ के खड़ा। मेरे केस में बोला कि जी मोबाइल पकड़ के खड़ी थी, बस तुम्हें पकड़ के खड़ी हो जाती। 2024 में हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो ये कोई जुर्म है कि आप मोबाइल पकड़ के खड़े थे? तो इस तरह का तो आपका देखें वो तरीके और गवाहियां हैं, तो उन गवाहियों पे तो सजा हुई है, इन गवाहियों पे सजाएं हो रही हैं, तो आप उस पर क्या उम्मीद रखें फिर? ठीक है, तो क्या समझते हैं? लास्ट में बता दें, आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और आपने कहा कि अदलिया जो है वो जब तक नहीं करी होती, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया तो कहीं नजर नहीं आ रही। तो आप अभी भी समझते हैं कि अभी भी अदलिया स्टैंड ले आप लोगों के लिए, या फिर अवामी मुजाहमत होगी तो इमरान खान रिहा होंगे? सो क्या चीजें देख रहे हैं आप? देखिए, मुज़ाहमत के अलावा तो हमारे पास आपने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है ना। आप हमें इंसाफ भी नहीं दे रहे,
आप हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं छोड़े। देखिए इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप लोगों के बच्चे गुब्बारे छोड़ने में पकड़ लेना, अब हमारे पास क्या ऑप्शन छोड़े हैं। देखिए हम मतलब आप इन झूठे केसेस में हमें 10-10 साल सजाएं देके हमारे सारे एमएनए एमपीए नाहल करके आप नाहल करें और आप असेंबलियों से निकाल दें। आप ना कोई किसी चीज का लिहाज कर रहे हैं हमसे, आप हमें मारे, हमारे घरों में घुसे, हम पे गोलियां चला दें, हम पे एफआईआर करा दें। अब फिर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसके बाद हम आपको क्या पूल पेश करें, क्या करें? अब हमारे पास मुजम्मत के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़े ना। देखिए अदालतों में तो हम हैं, अदालतों से तो हम भागे हुए नहीं ना है, मफरूर तो नहीं हम, भगौड़े तो नहीं हम, मगर हमें ये भी पता है कि हमने फैसले होते हैं, वहां पे ट्रायल चलते हैं, देखे हैं ना, तो हमें ये भी पता है वहां पे कितना का इंसाफ मिल सकता है। तो हम क्या करें? आप बताएं हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके अलावा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त 2023 इमरान खान को ज़मान पाक से गिरफ्तार किया गया। पहले अटक जेल लेकर गए, उसके बाद अडियाला जेल शिफ्ट किया गया। तो सनम जवेद भी मेरे साथ मौजूद हैं। सनम जवेद ये खुद भी 14.5 माह कैद रह कर आई और फिर दूसरी दफा तकरीबन 2 माह कैद रह कर आई। तो सनम क्या कहेंगी? आज 5 अगस्त का दिन है और आज के दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इमरान खान की कैद को। लोग एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करते थे कि इमरान खान को कैद किया जाए, ज़मान पाक में मुज़ाहमत करते थे। आज 2 साल कैद पे क्या कहेंगी आप? देखिए हम हमेशा इस बात को, मैं कम से कम हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा लीडर है उसने हमें बेइज्जत नहीं किया, वो हमें छोड़ के नहीं भागा। इस मुल्क की जो रवायत थी, जो इस मुल्क की तारीख थी, जो होता रहा हमेशा कि मुआहदे करके या डीले करके लोग भागते रहे, बेसिकली तो हमने जो मुज़ाहमत करना है वो अपने लीडर से सीखी है। देखिए जिस तरह मुज़ाहमत करके वो 2 सालों से जेल में बैठा है और जैसे हालातों में उसको रखा गया है, ऐसे पहले किसी सियासतदान को नहीं रखा गया। इसके बावजूद वो हार नहीं मान रहा और इसके बावजूद वो हमें छोड़ के नहीं भागा। तो हमारे लिए तो ये इतने फख्र की चीज है, हम इस चीज पे इतने उसके एहसानमंद हैं कि मुज़म्मत की उसने एक नई तारीख लिखी है इस मुल्क में। तो हमें तो बड़ा, हम उसका साथ इसीलिए भी दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो 70-75 सालों से इस मुल्क में हुआ था वो आगे भी हो। जरूरी नहीं है कि हम भी अपने बच्चों को यही कहेंगे कि इस मुल्क में तो ऐसा ही होता था और ऐसा ही होता रहा, जैसा हमने अपने बड़ों से सुना है। हम चाहते हैं कम से कम हम, जिसका वो कहते हैं ना हमेशा कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे से सवाल पूछा जाए कि तुमने अपने लोगों के लिए क्या किया, तो मैं कह सकूं कि जी मैंने इनके लिए मेहनत की। तो हम भी चाहते हैं हम अपने बच्चों को जवाब दे सकेंगे जी ठीक है ऐसा था, लेकिन हमने अपने हिस्से का किरदार अदा किया, हमने कोशिश की कि अगर इस मुल्क में कुछ बेहतरी हो सकती है तो हम, अगर हमें सख्ती भी बर्दाश्त करनी पड़े तो हम करें और हम इस मुल्क के बेहतरी के लिए काम करें। तो आज 5 अगस्त का दिन है। आज पूरे मुल्क में कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, कहीं लोग बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कहीं गिरफ्तारियां हैं, कहीं छापे हैं। इस पे क्या कहेंगी आप? ये तो हमारे साथ 3 सालों से हो रहा है। मतलब 3 सालों से हमने कौन सा दिन है जो देखा है? देखिए ये तो एक, आप वैसे कहते हैं कि जमहूरी मुल्क है, लेकिन किसी मार्शल लॉ में भी इस तरह नहीं हुआ होगा। आज आप हालात देखें कि गुब्बारे छोड़ने पे लोगों पे पर्चे हो रहे हैं। मैं भी देख रही थी कि मोबाइल में 2 खान साहब की पिक्चर्स लाइक की हुई थी, इस बात पे 2 लड़कों को बिठा के पुलिस स्टेशन ले गए। अपने घर पे, अपने जाती घर पे जो आपकी मलकियत है, आप झंडा नहीं लगा सकते, पीटीआई का पुलिस वारंट पहुंच जाती है। अभी जिस तरह पंजाब में रेड्स हो रहे हैं, जिस तरह बेशर्मी से लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, ना बच्चे ना बूढ़े की ना औरत की शर्म, जिस तरह चादर चार दीवारी की बेहुरमती की जा रही है, पंजाब पुलिस को इनको डूब के मर जाना चाहिए। आप लोगों ने शर्म गैरत घोल के पी ली हुई है, बेच दी हुई है आप लोगों ने। मतलब आप लोग जरा भी नहीं बहुत सोचते कि भी हम कोई चोर उचक्के डाकू हैं जो लोगों के घरों में आधी रातों को घुसे हैं। हम इतना कोई जायज काम कर रहे हैं तो हम दिन की रोशनी में क्यों ना जाएं? आप में और डकैतों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। जिस तरह आप लोगों के घर में घुस रहे हैं, किस दुनिया के जमहूरी मुल्क में होता है कि कोई एक रैली निकालने पे आप दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए? मतलब आप कोई सियासी एक्टिविटी ना कर सकते हो, आप रमजान में अफ्तारी ना करवा सकते हो। अगर आप पीटीआई के सपोर्टर है तो आप अफ्तारी नहीं करा सकते। इतनी जो जदीदियत है, कहें कि इतना जुल्म तो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। एक इस्लामी मुल्क है ये, और इसके हालात ये हैं कि आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है यहाँ पे। नहीं तो क्या समझती हैं आज जिस तरह एक मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में लोग बाहर निकलेंगे, रैलियां निकाली जाएंगी और जो एक तहरीक है वो पीक पे जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? लोगों के क्या जज्बात हैं और आप क्या देख रही हैं? देखिए जिस तरह पीटीआई के साथ जुल्म किया गया, जिस तरह उनको दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह उन पे केसेस किए गए, जो जुल्म उन पे हुआ,
اس کے باوجود جس طرح پی ٹی آئی نکلے گی پورے پاکستان میں, صرف پنجاب کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں جس طرح نکلے گی, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک پارٹی کو آپ نے دعویٰ کیا کہ جی ہم ان کو ختم کر کے دکھائیں گے, ہم ان کو, آپ نے کیا نہیں کیا اس پارٹی کے ساتھ, کس حد کو آپ نے پار نہیں کیا. اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی 2 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر سے نکلے گا نا, تو یہ آپ کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اتنا ظلم کیا. اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو جواب دیا اور انہوں نے ہمت کی, وہ اپنے گھر سے نکلے. چاہے وہ اپنے, دیکھیے, چاہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ نکلے, اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ کن کے منہ پہ تھپڑ ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ تھپڑ ہے, یہ ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو کہتے تھے کہ اس ملک کی ہم سرکار ہیں, ہمارے حکم پہ لوگ آئے جائیں گے, ہمارے کہنے پہ حکومتیں بنیں گی, ہم لوگوں کو گائے بھینسوں بکریوں کی طرح ڈیل کریں گے کہ جدھر ہانکیں گے یہ ہانک جائیں گی. یہ آپ کے منہ پہ تھپڑ ہے جو عوام نے مارا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی گونگے بہرے اندھے نہیں ہیں, ہم دماغ رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, اپنی مرضی اپنی پسند رکھتے ہیں. آپ ہمیں جانوروں کی طرح ڈیل کرنا بند کریں. تو یہ اگر کوئی 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سے نکلتا ہے, جی وہ کسی سڑک پہ نکلتا ہے, گلی میں نکلتا ہے, گھر کی چھت پہ نکلتا ہے, تو وہ آپ کو جواب دے رہا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے کانٹے کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے, اور آپ کوئی ہے ہی نہیں کانٹے لگانے والے. ہم مالک ہے اس ملک کی, اس ملک کی عوام مالک ہے اس ملک کی, ہم کانٹے لگائیں گے جس پہ بھی لگانے ہیں, آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. عمران خان جیل سے کہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا نہیں بلکہ عاصم لا لگا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل ہے نا, اب اگر تو یہ عاصم لا نہیں ہے تو آپ جو لوگوں کو عاصم منیر صاحب کا نام لینے پہ توہین کے پرچے کر رہے ہیں, آپ اس کی وجہ بتائیں نا. پھر یہ کیا, یہ آپ ایک انسان ہے, ہمیں آپ ہمارے گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا سکتے ہیں, ہم عورتیں ہیں, ہم خواتین ہیں. آپ جس مذہب کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, جس مذہب کے لیے یہ ملک بنا ہے, اس میں تو ویسی عورتوں بچوں کے ساتھ جنگ کے حالات میں بھی برے سلوک کی نہیں ہے اجازت. کافروں کی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے, مشرکین کی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ کیسے خواتین کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا, اور آپ مطلب امید رکھتے ہیں تمیز کی, لحاظ کی, کہ آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. دیکھیں ابھی ایسے حالات چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے منہ پہ سیدھی گولیاں ماریں اور پھر آپ یہ ان سے امید رکھیں کہ وہ کہ واہ ہمیں کیا شاندار گولی ماری ہے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گھر میں گھس جائیں, ماؤں کے گریبان پھاڑ دیں, عورتوں کی چادریں کھینچ لیں اور وہ آپ کی تعریفیں کریں گی. اور آپ لوگوں کے دیکھیں, اگر میری گرفتاری عاصم منیر صاحب کے نام پہ ہوتی ہے, میری اگر ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی شان میں گستاخی ہوئی, ان پہ تنقید کی, تو میں ان کا نام پھر لوں گی نا. آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے پہ ایف آئی آر آپ کے نام کی ہوئی ہو تو نام میں کسی دوسرے کا تو نہیں لوں گی نا. آپ یہ بتائیں کہ اگر عاصم لا ملک میں نافذ نہیں ہے تو لوگوں پہ آپ کے نام پہ توہین کے پرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا, آپ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بالکل لکھا ہوا ہے, بولا جی آ کے کہ جی ان کے خلاف سازش کر دی ہے انہوں نے. بھیا عوام کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ لیے آپ کے لیے بیٹھ کے سازشیں کرتی پھرے گی. آپ کو یہ چیز کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ سب کے سب, چاہے عاصم منیر صاحب ہوں, ان سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ سب کے سب, چاہے کسی بھی ادارے میں ہیں, فوج میں ہے, پولیس میں ہے, جج ہیں, پولیٹیشین ہیں, آپ سب کے سب سرکاری ملازم ہیں. عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ دے رہی ہے, تو جن کے پیسوں پہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں ان کی تنقید آپ کو کیسے برداشت نہیں ہے؟ ہم تو سوال ہی پوچھ رہے ہیں نا, صرف کوئی آپ کو گولی تو نہیں مار رہے. تو آپ کی بے حرمتی کیسے ہوتی ہے؟ سوال کرنے پہ آپ کی بے حرمتی کیسے ہوتی ہے؟ میرے پہ 18 پرچے ہیں, کسی ایک پہ میں نومینیٹ نہیں ہوں. کسی رات چلتے کسی رنگ برنگے کی گواہی پہ آپ نے مجھے اٹھایا ہوا ہے کہ جی کو کیوز تھا, تتیمی بیان تھا, یہ بیان تھا, وہ بیان تھا, ان میں میری گرفتاریاں ہوئی نہیں ہیں. ہم رنگ برنگوں کی گواہیوں پہ گرفتار ہو سکتے ہیں عورتیں ہو کے, اور ہم آپ سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ آسمان سے اترے ہیں, آپ میں کیا خاص بات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, 2 سال ہو گئے عمران خان کی قید کو, کب تک خان صاحب جیل میں رہیں گے؟ جب تک ہماری جو عدلیہ ہے نا جی, جو ہمارے ججز ہیں, یہ ہمت نہیں کریں گے نا, تب تک اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. دیکھیں آپ بڑے عہدے پہ بڑی ذمہ داریاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ اللہ کو جواب دیں. آپ اپنے حقوق تو اللہ پھر معاف کر دے گا, انسانوں کے حقوق اس نے معاف نہیں کرنے. آپ کیسے اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہیں, غیر ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ آپ ایسے کیسز میں آپ اپنے منہ اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں کہ جو ملک میں چل رہا ہے چلتے رہے. آج کیوں نہیں ہوتے سو موٹو ایکشن؟ آپ کو کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج آپ کو کسی ماں بہن بیٹی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے, فوٹیجز ویڈیوز بھرا پڑا سوشل میڈیا, کسی ایک کی بھی شرم نہیں جاتی کہ ہم بولیں کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ اسلامی ملک میں کیا ہو رہا ہے. اتوار والے دن عدالتیں لگ جاتی ہیں, اپنے مطلب کی چیزوں پہ فیصلے آ جاتے ہیں. ایک عدالت میں آ کے ایک بندہ گواہی دے رہا ہے, جی میں چشمدید گواہ ہوں کہ جی فلانا 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 بیٹھ کے جی پلاننگ کر رہا تھا. اس میں سے ایک بندہ جو ہے ثابت کر دیتا ہے کہ میں دوسرے شہر میں تھا, اور وہ بری ہوتا ہے.
آپ نے کیوں نہیں اس گواہ کو پوچھا کہ تو جھوٹا ہے, تو آپ نے جھوٹی گواہی دینے پہ اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس کو کیوں نہیں کہا تیری ایک گواہی الگ تھی تو باقی چیزوں میں بھی جھوٹا؟ آپ نے ان کو دونوں کو 10-10 سال کی سزائیں دے دی, 25 سال کی سزا دے دی.